अक्षर आदि अखंड अनुपम उपमा कही न जाए। अस्ति वस्तु सहु कोमली बोले निगम नेति नेति गा। क्या कह रहे हैं? अक्षर आदि अखंड अनुपम, माने ये जो अक्षर जो है अक्षर ब्रह्म, ये भगवान के माने पुरुषोत्तम के जो स्वरूप है उनको ये आदि कार्य है। आदि अतएव अक्षर आदि। अखंड माने ये कार्य भयो तो अब भिन्न भिन्न रूप सु परिणत होएगो तो क्या भेद हो जाएगो? उनमें कि नहीं, सर्वथा वो सच्चिदानंद रूप सु अभिन्नी रहेगो या सु अखंडी है। अक्षर आदि अखंड, क्योंकि सदरूप सु सर्व जड़ में वो व्याप्त है, तो सदरूप सु अभिन्न है जड़ के साथ। चिद्रूप सु जीवन में व्याप्त है, तो चिद्रूप सु जीवन सु अभिन्न है, और सब सु अखंडी है, वो सभी में कारण है। बाकी कोई खंडितता नहीं कि यहाँ पाछी अलग कारणता और वहां अलग, वो सबको एकमात्र कारण है। अक्षर आदि अखंड अनुपम। अब वाको कोई लोक में दृष्टांत नहीं मिले है या सु कही अनुपम। अक्षर आदि अखंड अनुपम, उपमा कही न जाए। यहां तक कह के आगे जो कहो, अस्ति वस्तु सऊ कोमली बोले निगम नेति नेति गाय। यहाँ पे श्री जीवनजीता जी महाराज को व्याख्यान भी परम सुंदर है, और जो ये उनको जो पौत्र है ये शरीर, वाको भी व्याख्यान जरा कछु वह सुंदर के पास भी रखने लायक तो अवश्य होगा, वह उनकी गोदी में बैठने लायक तो जरूर है। वो क्या है? अस्ति वस्तु सहु कोमली बोले। यहाँ पे श्री जीवनजीता जी महाराज ये आज्ञा करें कि भाई यही अक्षर के विषय में ये मायावादी लोग जो है वो भ्रांत हो, और वे समझ बैठे हैं कि यही अक्षर जो है परब्रह्म है और दूसरों कोई परब्रह्म नहीं। परंतु ये अक्षर को रूप पाछो वे और विकृत कर दें, या अक्षर को भी जो रूप है वो रूप भी नहीं रखें, वाकु विकृत कर दें। क्यों विकृत कर दे हैं? प्रच्छन्न बौद्धत्वा। लक्ष्य में आई कि नहीं? प्रच्छन्न बौद्धत्वा तुमको वो विकृत करना पड़े। या के ऊपर एक बहुत बड़ो विचार अभी हमारे और हमारे श्यामू के बीच में भयो, तो कभी प्रसंग पे कहेंगे, आज वो कहने को टाइम नहीं। वो प्रच्छन्न बौद्धत्व क्यों है? वो प्रच्छन्न बौद्धत्वात उनको वो कहना पड़े। हमारे एक गुरुजी के ग्रंथ पैसु वो चर्चा भई थी, महामोपाध्याय लक्ष्मीपुरम श्रीनिवासाचार्य जी के ग्रंथ पैसु। वो चर्चा जो है वो फिर कभी एक आध दिन मौका पे कहें। या अक्षर को स्वरूप का पहले जरा थोड़ो तुम और समझो। भगवान के धर्मभूत सच्चिदानंद में सु अभिव्यक्त भयो एक सर्व जगत कारण कारण, सर्व कारण कारणम, क्योंकि सर्व जगत के कारण प्रकृति पुरुष और उनको भी कारण, या सु सर्व कारण कारण। तदाहुर अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम। तृतीय स्कंध में जो कहो वो सर्व कारण कारणम, क्योंकि सबके कारण कौन? प्रकृति पुरुष, उनको भी कारण ये। अतएव सर्व कारण कारणम। विष्णुर धाम ये भक्तोपास्य को है, ज्ञान्योपास्य की कथा वहां आ गई पहले लाइन में। तदाहुर अक्षरम ब्रह्म, विष्णुर धाम सु भक्तोपास्य को अक्षर को निरूपण आवे तृतीय स्कंध में। किंतु जो है वो तदाहुर अक्षरम ब्रह्म, ये जो है वो ज्ञान्योपास्य को निरूपण आया। अभी ये ज्ञान्योपास्य की चर्चा हो रही, क्योंकि उनने ज्ञानी को ही जो है वो प्राप्ति मानी, अद्वैती ने भी, पर ज्ञान भी विकृत कर दिया।
और अक्षर को भी विकृत कर दिया। कैसे ज्ञान विकृत कर दिया? अरे ये अक्षर तो जो है वो जगत कारण है, वहां में तो जगत कारणत्व है, और वो भी कोई मायासु मॉर्गेज लियो भयो कारणत्व नहीं है। सब कुछ जो है वो ये जो जीव के लिए कोई एक वाक्य आयो गीता में कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यारित्सु अक्षर जो जगत को कर्ता बने हैं वो जगत को कर्ता यारित्सु नहीं है कि सब कछु प्रकृति करती हो और वो अहंकार विमूढ़ात्मा हो के अक्षर जो है वो मान लेते हो कि मैं जगत कारण हूं, यो नहीं। किंतु हकीकत में एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे, क्योंकि जब प्रकृति पुरुष और ये सभी चीज या अक्षर में सुई विचरण भय और फिर उनके द्वारा अनंत जीव विचरण भय, तो अक्षर में ही सु भय ने यही सु यथा प्रदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा एवमेव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे आत्मानो विचरन्ति। ध्यान में आई कि नहीं? यारित्सु सब अक्षर में ही सु हो, यासु ये तो जो है वो वास्तविक भगवान को जो एक कारण स्वरूप भगवान ने जो है वो अपने आनंदांश में न्यूनता न आवे या के लिए जो जगत के जो है वो तत्व सृष्टि की कारणता को भार जा एक व्यक्ति के ऊपर सौंप्यो गयो, वो कारण स्वरूप। पहले तो ये कारण स्वरूपन को पैदा करने को भार नारायण पर सौंप्यो गयो, और वाके बाद जो है वो फिर जो नारायण ने भी जो है वो व्यापी वैकुंठ और श्वेत द्वीप में रहने के लिए जो है वो फिर जो भार सौंप्यो वो इनको सौंप्यो। वाके बाद जो है वो उनको जो कारण स्वरूप वो प्रथम जो है वो अक्षर है। यासु नारायण को प्रथम कार्यत्वेन और भगवान ने जो कारण स्वरूप अभिव्यक्त किए उनमें आदि रूप ये अक्षर आदि अखंड अनुपम उपमा कहीं न जाए, वही के ऊपर थोड़ो सो बाकी है तो सो और थोड़ो समझा दिए। अब चर्चा चल रही है अस्थि वस्तु। वापस श्री जीवन जीता जी महाराज कहें कि ये मायावादी लोग यही अक्षर को जो है वो पर तत्व समझ बैठे और जो है वो यही के संग उन्हें पाछो या को भी रूप विकृत कर दिए। वो विकृत का कियो वो मैं तुमको समझा रहा हूं कि ये अक्षर तो वास्तव में भगवान को कारण स्वरूप है और भगवत दत्त सामर्थ्य सु ये कारण है, नहीं कि माया दत्त सामर्थ्य सु। या के सामने माया जो है वो खड़ी नहीं रह सके। विलज्य मानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया, या में भी वो ताकत है, ऐसी जो है वो जाकी शक्ति है। वाकु यो मानो कि मायांशु गुण और मायांशु आकार और मायाईसु जो है वो कारणत्वादि धर्म कर्तृत्वादि धर्म सब भगवान मॉर्गेज ले तब जाके भगवान कारण बने। या जात को महा विकृत रूप जो है वो अक्षर को जो है वो फिर शबल के नाम सु इनने पैदा कियो। यही अक्षर को जो है यही अक्षर को और फिर या अक्षर को सर्वथा निर्विशेष समझ बैठे। जो जगत कारण है वहां में कारणत्व कर्तृत्व आदि अनेक धर्म मौजूद है, वाकु सर्वथा निर्गुण निर्विशेष समझ बैठे। ये जो है वो उनने या को रूप बड़ो विकृत बना दियो मायावादी ने, ये जो है वो या ठिकाने बता दिया। अतएव अस्थि वस्तु सहु कोमली बोले। वाकु अस्थि वस्तु क्यों कहो कि केवल असत्य जड़ शांत व्यावृत्तम ब्रह्म लक्ष्यते या रीतसु लक्षणासु वाको निरूपण हो सके, बाकी वो तो अवाच्य है ब्रह्म। अतएव जहां वेद वाको स्वरूप लक्षण भी कहे कि ब्रह्म माने का कि जो सत्य ज्ञान आनंद रूप है, जो सत्ता ज्ञान सच्चिदानंद रूप है, यो जो कहे
तो या को मतलब यो नहीं है कि वो सच्चिदानंद रूप है, या को मतलब ये है कि असत्य सु जुदो, असत्य जड़ सु जुदो और जो है वो शांत सु जुदो, ऐसो जो है वो एक कोई ब्रह्म वामे लक्षणा सु आवे, सीधे शब्दन सु वाच्य भी नहीं। यही को विरोध सर्वोत्तम के पहले श्लोक में कियो कि निगम प्रतिपाद्यम, माने निगम सु लक्ष्य नहीं, प्रतिपाद्य वाच्य जो ब्रह्म है हम लोग वाच्य माने, ध्यान में आई कि नहीं। या को जो है वो बहुत विचारणीय वस्तु है, निगम प्रतिपाद्य, तो याकू जो है वो उनने अवाच्य मान के और वो सत चित इत्यादि सु लक्षणा करके जाकू कहो जाए कि है मात्र वो अस्थि वस्तु, वो लक्षणा ही सु, बाकी और वाको इदमित्थ तया कच्छु भी निरूपण नहीं कर सके। ऐसो जो एक सर्वथा निर्विशेष निर्गुण निर्धर्मक निराकार जो उनने या अक्षर की कल्पना करी, वो या अक्षर को रूप आखो विकृत बना दिया मायावादी, और वो ज्ञान भी उनने विकृत बना दिया, वा प्रकार को ज्ञान को उनने महत्ता दी। और फिर ये शबल रूप और कारणता, ये तो सब जो है वो माया की जो है वो मॉर्गेज ली भई मानी, यो आखे ब्रह्म के स्वरूप में बड़ी भारी गड़बड़ी मचा दी इन मायावादी ने। ये जो है वो चीज या ठिकाने अस्थि वस्तु सब को मली बोले, निगम नेति नेति गाय सुजह। ये तो मैंने श्री जीवन जीता जी महाराज के व्याख्यान को सुंदर भाष्य करके जो है वो समझा के तुमको समझाया। अब मेरो या ठिकाने क्या मत है कि जो है वो अस्थि वस्तु सौ कोमली बोले, निगम नेति नेति गाय, या सौ कोई कई माने बहुत से, या कोई एक खास करके मायावादी एकमात्र पक्ष दिखानो हो तो सहु कोई जो है वो को इतनो स्वारस्य नहीं रहे। अतएव अस्थि वस्तु सौ को मली बोले, निगम नेति नेति गाय। ये निगम नेति नेति गाय या को मतलब क्या है, ये पीछे अभी तुमको समझाएंगे। पर अक्षर आदि अखंड अनुपम उपमा कही न जाए, क्योंकि लोक में वो सब वाठिका ने एक तो धर्म आकार आदि इतने प्रस्फुट नहीं है। रूप शब्द कहो माने कुछ आकार विशेष है, पर प्रस्फुट आकार नहीं है, लौकिक आकार नहीं है। अतएव लौकिक आकार हो तो लोग झट समझ सके, या अलौकिक भी प्रस्फुट आकार हो तो समझ सके, वो नहीं होने सु यही सु जो है वो भागवत में भी संसुप्तवत शून्यवत इत्यादि जो उपमा दी गई वो काय के लिए दी, क्योंकि वहां विशेष धर्मन को ये लालू भट्ट जी प्रमेय रत्नार्णव में कहे कि वहां विशेष ये सब कुछ हम लालू भट्ट जी के उपकार से कह रहे हैं। जो है वो ये लालू भट्ट जी कहे प्रमेय रत्नार्णव में कि वाठिका ने विशेष धर्मन को प्राकट्य नहीं है, अमुक ही धर्म आविर्भूत है, सर्वथा निर्धर्मक नहीं है। जैसे मायावादी विकृत करे हैं ऐसे सर्वथा निर्धर्मक नहीं है, पर अनंत धर्म जैसे पुरुषोत्तम में प्रकट है ऐसे अनंत धर्म प्रकट नहीं है, अमुक धर्म ही उनको प्राकट्य है। यासु धर्मन को भी ईशत प्राकट्य है, और जो है वो आकार को भी ईशत प्राकट्य है। यासु लोक को एकदम तो समझ आ नहीं सकता, पर वाकु सब जने अक्षर को जो है, खैर मैं ब्रह्मांश हूं क्योंकि मैं जो है वो अक्षर के ही पुरुष को एक अंश होवे सु, अक्षर के ही जो है वो धर्मभूत चित्त को अंश हूं, अतएव अक्षर सु मैं अभिन्न हूं, इतना तो अनुभव पंडित करेगो। आप आमर पंडित सर्वानुभव तो नहीं हो सकेगो, ये तो जो है वो विद्वद अनुभव मात्र होएगो। आप आमर पंडित सर्वानुभव क्या होएगो कि भाई ये जो सर्व जगत के पदार्थ है अस्ति अस्ति ये जो बोले हैं, ये वाई ब्रह्म के सदंश को सौ को मली बोले।
ध्यान में आई कि नहीं? वह ब्रह्म के सदंश को और वह ब्रह्म को ही या सदंश के परंपराया वह ब्रह्म को ही अस्थि वस्तु करके सब जने जो है वो बोले। आपामर पंडित को जो है वो क्यों याकू जो है वो, अभी मैं नाम फाम तो नहीं लूंगा, नहीं तो लोग मुझको और फिर कोई तो रामानुज को चेला समझे, न जाने कोई क्या समझ बैठेगा। लक्ष्य में आई कि नहीं? मैं नाम तो नहीं, परंतु एक बहुत बड़े शायर ने कही है कि जो हस्ती मुतलक आमद दर इशारत, जो हस्ती मुतलक आमद दर इशारत, बलब्जे मन कुनंद अज़वै बार। बहुत बड़ी मार्मिक बात कि दुनिया में अस्तित्व के तरफ जहां भी ये है या ढंग से जहां भी कहीं भी दुनिया में स्वाभाविक रूप से यो अंगली उठ के संकेत हो तो वो सब वाई आत्मा को ही संबंध है और कोई, वो अक्षरात्मा को ही संबंध है। तो वो जो है वो यो समझ लो। अतएव जो हस्ती मुतलक आमद दर इशारत, दर माने सप्तमी विभक्ति है कि इशारत माने जो स्वाभाविक संकेत के बीच में जो भी अस्तित्व आ जाए है जगत को, जो हस्ती मुतलक आमद माने संपूर्ण अस्तित्व जगत को जो भी स्वाभाविक संकेत के बीच में आ जाते हो वो सब बलब्जे मन, मन माने आत्मा अहम, वो अहम सु जो है वो या ठिकाने वाको कारण रूप अक्षर ही ले लेनो अपन को, यो समझ लो। अतएव बलब्जे मन कुनंद अज़वै भारत, वो आत्मा ही के तरफ वो अस्तित्व को स्वाभाविक संकेत हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। या रीत सु ये पुस्तक को मैं नाम मात्र कहूं, गुलशन-ए राज नाम की एक पुस्तक है, माने गार्डन ऑफ मिस्ट्रीज। ये जो है वो या को जो है वो अंग्रेजी में कुछ ऐसो नाम है, मुझको अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ो नहीं हूं, जो भूल होती हो तो सुधार लीजो भैया, ध्यान में आई कि नहीं? किंतु जो है वो या में ये साफ साफ तो जो एक अस्तित्व के तरफ जो एक मानव को जो स्वाभाविक संकेत हो है, वो संकेत और वो है सु वह अक्षर को ही हर एक आदमी पुकारे। ध्यान में आई कि नहीं? अस्ति वस्तु सहु कोमली बोले। अब निगम नेति नेति गाय, क्योंकि जो है वो लौकिक धर्म नहीं है वहां में, अतएव निगम जो है वो अक्षर को विधि रूपेण निरूपण जो है, विधिमुखेन निरूपण जो है वो बहुत कम ठिकाने करे जगत कर्ता तरीके, कारण तरीके। बाकी विशेष अक्षर को निरूपण अस्थूलम, अनणु, अरस्वम, अदीर्घम, अश्रोत्रम इत्यादि या प्रकार सु लौकिक धर्मन के निषेध शेष तरीके वाको जो है वो विधि वो अपने उपनिषद वर्णन करे। ये निगम नेति नेति गाय या रीत सु जो है वो अक्षर आदि अखंड अनुपम, उपमा कही न जाए, अस्ति वस्तु सौ कोमली बोले, निगम नेति नेति गाय। ये याकूब जो है वो श्री ताजी महाराज ने या ढंग से व्याख्यान किया कि मायावादी जो याकू निर्विशेष और अवाच्य और यार रीत सु विकृत करे हैं, वाकू निगम नेति नेति कहे कि ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। या रीत सु इनने व्याख्या करी है और हमने जो है वो या की जुदी व्याख्या करी, पर हमारी जो है वो हमारे दादा की और हमारी व्याख्या कोई टकराने वाली नहीं है, उनके गोदी में रमने ही वाली व्याख्या है। ध्यान में आई कि नहीं? ये निगम नेति नेति गाय, ये तुमको सब याको और याको। अब निर्गुण नो निर्देश अटपटो, रसना शी पेरे कही। ये निर्गुण शब्द भी यही के लिए कि वह ठिकाने अल्प धर्मन को प्राकट्य या सुनिर्गुण, अथवा प्राकृत गुण राहित्य है या सुनिर्गुण।
ध्यान में आई कि नहीं? दोनों निर्गुण नो निर्दे, वही संसुप्तवत शून्यवत में जो बात कही वही जो है वो शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम इत्यादि स्थल में वहां प्रतिबोध मात्रम क्यों चित प्राचुर्य होवे सो लक्ष्य में आई कि नहीं? तेजोमय होवे सो ते ये अब सब बात मैं कहां से समझा सकूं? तुम पंडितन को समझा दऊ हूं। ध्यान में आई कि नहीं? शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम इत्यादि निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कहिए रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ कोई भी लौकिक तो वहां नहीं मिले हैं। त्या एको नव लई न हमें लौकिक रूप मिले हैं, न वर्ण मिले हैं, न वपु लौकिक वपु मिले है। रूप दृष्ट पदार्थ त्या एको नव लई माने जो है वो अपनो इंद्रिय का प्रत्यक्ष विषय जो है वो कोई भी पदार्थ वाटिका ने उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो हमें प्राकृत सर्व पदार्थन को निषेध ही है अस्थूल मननु इत्यादि से। अतएव प्राकृत धर्मानाश्रयी है वो भी। अरे अपने यहाँ तो ये श्लोक तो पुरुषोत्तम के लिए है, पर वो भी प्राकृत धर्मानाश्रय है। प्राकृत धर्म अक्षर में अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि वो जो माने तो मायावाद प्रवेश हो जाए। अतएव जो है वो फिर वही बात आ जाए। आखो जो है वो व्यास को जगत कारणत्ववाद अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, या वाद को जो है वो महा एक भयानक विकृत रूप जो है वो विवर्तवाद है। ध्यान में आई कि नहीं? व्यास के मत को जो है वो गुजराती के सीधे शब्दन में कहो तो कि व्यास ना मत नो कच्चड़ घाण वाली नाख्यो हो तो आ मायावादियों है। ध्यान में बहुत सीधे शब्दन में जो कहो जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? निर्गुण नो निर्देश अटपटो, क्योंकि वाको अब ज्यादा हम क्या निरूपण करें? यही सो अक्षर ब्रह्म के ऊपर कोई भी जो है वो पुस्तक बनी बड़ी। अपन लोग अब आज ऐसे वैसे लिख दें वो बात अलग है, बाकी जो है वो कोई जैसे रामायण बनी या तो जो है वो भागवत बनी कृष्ण चरित्र पे, ऐसे अक्षर चरित्र पे कोई बड़ो पुराण के कछु बन्यो। ध्यान में आई कि नहीं? क्यों नहीं बन्यो? निर्देश अटपटो। अब वहां ज्यादा कछु जो है अल्प धर्मन कोई प्राकट्य हो तो आखिर इतनी बड़ी जो है वो लंबी बात कहने के लिए मिले कहां आदमी को? यही सु जो है वो कही कि निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसनाशी पेरे कही रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ त्या एको नव लई। यार इत्सु अक्षर को जो है वो ज्ञान निपास्य अक्षर को निरूपण कियो। भक्तोपास्य को तो ज्या वृंदावन सु आगे सु आवे दो या ठिकाने, ये बात ध्यान में ले। अब यहां जगती तल सु क्षर कह दियो, अक्षर आ गयो। अब द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। वो कूटस्थ अक्षर को भी निरूपण आ गयो। वह आने के बाद अब क्या रहे हो तो कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य और यस्मात्क्षरमती तो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदेच प्रथित पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम को ही निरूपण अवशिष्ट रहे। वाकु श्री गोपालदास जी आरंभ कर रहे हैं। ते थकी पुरुषोत्तम अलगा लीला अचल विहार। ये ज्ञान्युपास्य अक्षर जो है वो कहो वासु पुरुषोत्तम जो है वो और यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि च उत्तम। वासु भी उत्तम, वासु भी ये अतीत है, अक्षरातीत। और लीला अचल विहार, नित्य लीला विहार जिनको है वो जो है वो ये पुरुषोत्तम माने निरवधि आनंदमय निरवधि रसमय जो है वो लोक वेदातीत स्वरूप को अभी यहाँ प्राधान्य देके निरूपण हो रहे हो, क्योंकि लोक उनको या वृंदावन सु बताया जाएगा आगे जो या सुवास स्वरूप को प्राधान्य दे। तेत यद्यपि ये
श्लोक सु जो है वो लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम भी गृहीत हो जाए है, नहीं हो यो नहीं, क्योंकि अभिन्नत्वात् वो भी गृहीत हो जाए है और जो है वो भी निरवधि आनंदमय है, निरवधि रसमय है। परंतु कछु मैं थोड़ो सो कल बात कही चुके हूँ कि तदपेक्षया किंचित तो थोड़ो फर्क लेनो ही पड़ेगो। वाकु न्यून शब्द सु नहीं कह सके अपन, पर कछु भी अंतर लेनो पड़ेगो। लक्ष्य में आई कि नहीं? वाकु गणितता भी आ जाए ऐसी लिमिटेड नहीं कह सके वाकु, परंतु कछु अंतर तो जाने पड़े ही है। वो रसात्मकता के अंश में पड़े हैं, आनंदांश में तो जो है वो उनमें भी नहीं पड़े हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? लोक वेद प्रथित में यासु कछु भी कल जो भूल सु भी निकल गई हो तो वाकु तुम भ्रांति समझियो, और आज जो हम कह रहे हैं वही तुम ठीक मानियो। ध्यान में आई कि नहीं? रसात्मकता में तो कछु थोड़ो सो आवे ही है, कछु शब्द नहीं मिले आते, हमको भी वाको निर्देश करनो अटपटो है। ध्यान में आई कि नहीं? तुम ये समझ लो, पर कछु जो है वो आवे ही है रसात्मकता में। आनंदांश में तो स्वरूप और धर्म उभयांश में लोक वेद प्रथित में नहीं आवे, ऐसे ही जो है वो आनंदांश में नारायण में भी नहीं आवे है। और रसात्मकता में और लोक वेद प्रथितापेक्षया भी कछु अंतर आवे है, वाको भी निर्देश हम नहीं कर सके हैं। इतना ही तुम समझो। अतएव यहां तक पुरुषोत्तम को जो स्वरूप है वो सब कुछ यासु गृहीत हो जाए है, पर प्राधान्यन जो है वो मुख्यतया बहिःप्रगट जैसे ब्रज में लोकवेदातीत है, भीतर प्रविष्ट लोकवेद प्रथित भी है, क्योंकि दोनों ही स्वरूप साथ विराज रहे हैं। वासु जो है वो अपने भीतर पधरा के बभूव प्राकृत शिशु, टिप्पणी जी के मतानुसार फिर वो स्वरूप जो है वो पधारे लोकवेदातीत। पहले वहां प्रकट भय टिप्पणी जी के मतसु और अपने में लोकवेद प्रथित को पधरा के फिर वसुदेव जी के माथे विराज के पाछे पधारे गोकुल में। अतएव जैसे बहिःप्रगट लोकवेदातीत है, ऐसे यहाँ बहिःप्रगट लोकवेदातीत को रख के ही ते थकी पुरुषोत्तम अलगा, भीतर जो है वो वे भी गृहीत हो जाए। तन्मध्य पतितस तद्ग्रहणेन गृह्यते या न्यायसु, ध्यान में आई कि नहीं? वे भी गृहीत हो जाए शते पंचाशन न्याय से शत में जैसे पंचाशत भी आ जाए कि नहीं, ऐसे जो है वो गृहीत हो ही जाए, नहीं हो यो नहीं। ते थकी पुरुषोत्तम अलगा लीला अचल विहार, ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं मार। नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां चात्मपोतानां यथा भक्तिमताम। यासु ब्रह्मज्ञानी को यहाँ व्यवहार नहीं है। जिनको देहाध्यास है, जो सांसारिक है, जो संसार प्रवाह में रचे पचे पड़े हैं, उनको भी ये गोपिका सुख जल्दी नहीं मिल जाए है। नायम सुखापहा, ऐसे ही जो है वो आज जो खुद के जो है वो कैप्टन बन के अपना उद्धार हम खुद कर लेंगे, या रित्सु देह रूपी नौका को चलाने वाले ज्ञानीन को भी ये नहीं मिले। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्म, तस्मान मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यम प्रायश्रेयो भवेदिह। इत्यादि जो है वो साफ साफ जो है वो वाक्य आपके जो है वो मिले हैं। यासु उन ज्ञानीन को भी जो है वो ये नहीं मिले हैं। यही जो है ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं मिला। ये तो कौन को मिले? क्योंकि जो वाकु प्रेम भी क्यों करें, फर्क इतना ही है भाई, हमें और उनमें क्या फर्क है? वे वाकु ज्ञानी लोग अक्षर ब्रह्म को, पहले तो ज्ञानी को ये सामय ही नहीं आवे, क्योंकि ये तो भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुम, ये जो है वो भक्ति सुशक्य है। अतएव ये ज्ञान सुशक्य नहीं है, ये स्वरूप ही भिन्न है, ज्ञान लब्धि स्वरूप है ही नहीं। परंतु वे लोग क्या माने?
ये स्वरूप ही भिन्न है, ज्ञान लभ्य स्वरूप नहीं। पर वे अक्षर को जो प्रेम करें, वो अक्षर को प्रेम काय के लिए करें? भले मायावादी विकृत को करें और अपने यहाँ सु ब्रह्मवाद की दृष्टि को ज्ञान मार्गी हो, तो वो शुद्ध रूप को करे अक्षर को, पर वो प्रेम काय के लिए करे? वो प्रेम या के लिए करे कि मेरी मुक्ति हो, या के लिए तू प्रिय है, या के लिए प्रेम नहीं करे। ध्यान में आई कि नहीं? और पुष्टि मार्गी प्रेम क्यों करे कि तू प्यारो है, तू प्रिय है, यासु जो है वो हम तो को प्रेम करें। हमारी मुक्ति हो कि नहीं हो, मुक्ति जाए चूल्हा में, पर यार तू मिल हमको और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में आई जो तू प्रिय है यार, इस प्रेम करने वालों वही को ये मिले है। मैं मुक्त हो जाऊं यार इस प्रेम करने वाले को ये नहीं मिले, या के लिए कई ब्रह्म ज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार दे थकी पुरुषोत्तम अलगा लीला चल निहार। आज हम कुछ बीमार हैं, इतना ही कहेंगे।